हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 16 दिसंबर का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। 1 से लेकर 100 तक मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उसके साथ उत्तर भी बताते चलूंगा। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, लेकिन पूरी तरह से मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, उसी के बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन के मिलान कर कि कितना सही किए हैं और कितना गलत। उसके बाद मैं कटअप वीडियो जारी करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि प्रथम आभासी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह अभियान वर्ष 2020 में किस माह में किया गया था। तो ये प्रथम जो एग्रो एंड फूड टेक का किया गया था, ये 16 से 22 अक्टूबर 2020 को किया गया था। तो ये हो जाएगा अक्टूबर। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले के आंसर ए हो जाएगा। ये याद रखिएगा, पहले के आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज जो है, इसकी स्थापना किसने किया था। तो ये दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है, मैं आपको हिंदी में इंग्लिश दोनों में बता देता हूं। ठीक, यहाँ पर देखिए बोल रहा है द लार्जेस्ट नंबर एंड वाइडेस्ट जो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वुड बी फाउंड। मीन्स की ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाया जाता है जानवर और जीवों में, वह कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया होगा उष्णकटिबंधीय घास मैदान, उष्णकटिबंधीय वन दिया होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन दिया होगा। ऐसे कर कर आपको ऑप्शन दिया होगा। तो इसमें क्या लगाना है, उष्णकटिबंधीय वन में, जो कि आप अफ्रीका वाला आपको देखिएगा कि जो दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील वाला क्षेत्र में देखिएगा, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर जो पाया जाता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक, जैव विविधता पाया जाता है जानवर और पौधे दोनों में। ठीक, ये याद रखिएगा। थ्री के आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वन में। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए 4 देखिए क्वेश्चन नंबर। देखिए जैसा क्वेश्चन भेजा गया वैसे मैं आपको करा रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं पूरी तरह से, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन आया था। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्धारण अनुसार हुई थी। तो किसके निर्धारण अनुसार हुई थी, जो पंचायती राज। तो मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाया था, उसमें आर्टिकल 40 बताया था, जिसमें बताया था कि इसी के तहत जो 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो ये हो जाएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निषेध तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए UIDAI योजना कब शुरू की गई थी। जो ये शुरू की गई थी, ये 2009 में शुरू की गई थी। ये याद रखिएगा, ये 2009 में शुरू की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एस्टेब्लिश 2009। ठीक, तो ये 5 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कि पंचतीर्थ इन इंडिया एसोसिएटेड विथ, जो पंचतीर्थ है ना, आप देखिएगा पंचतीर्थ क्या है, ये सोशल इंक्लूजन, क्योंकि बाबा साहब जो अंबेडकर जी हैं, उनके जो मिलान करना है 5 जगहों पर एक जगह मिलान करना है आपको, तो वो कहीं ना कहीं सोशल इंक्लूजन से संबंधित है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। पंचतीर्थ किससे संबंधित है, तो सामाजिक समावेश से संबंधित है। ठीक, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्या कहता है, भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे क्या बोला जाता है इंग्लिश में। तो जो इंडिया लार्जेस्ट रिवर रोपवे है, रोपवे ही इसे बोला जाता है, वो किस राज्य में शुभ आरंभ किया गया, किस राज्य में। तो गुवाहाटी किस कहां पर है, असम में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा रोपवे जो रिवर पर है, ये असम में शुरू किया गया। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं यहाँ से कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत पर गए थे अंतिम समय में, और स्वर्ण बेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है, कौन जैन संत के साथ गए थे। ये क्वेश्चन है कि कौन जैन संत के साथ गए थे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर भद्रबाहु। 8 के आंसर क्या हो जाएगा, ए। और वहीं पर अपना देह त्याग में इसकी निर्वाण प्राप्त हुआ था इनको भी, ये ध्यान में रखिएगा। 8 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन का निलंबन का अधिकार है। तो जो राष्ट्रपति को निलंबन का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार को, तो वो आपात लागू होता है उस समय किया जाता है। तो आर्टिकल 359 के तहत, ठीक, 359 के तहत ये मौलिक अधिकार के आपको ये परिवर्तन या निलंबन का दिया गया अधिकार। तो ये हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पर है कि लैंगिक समानता सूचांक क्या दर्शाता है। ये दे रहा है कि व्हाट डज जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो जो लैंगिक समता ये सूचांक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर देखिएगा शैक्षिक अवसरों के प्राप्ति में जो भेदभाव होता है लड़कियों के साथ, और स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राप्ति में जो भेदभाव होता है, और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में जो भेदभाव होता है, किस पर, तो लैंगिक समानता के अनुसार भेदभाव जो होता है कि लड़का लड़की देखकर, ये सभी हो जाएगा। ठीक, इसमें ये सभी आपको प्रदर्शित होता है। 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या था कि निम्नलिखित में किसने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। इसमें से यह क्वेश्चन था कि किसने रोलेट एक्ट जो था उसे काला कानून किसने कहा था। तो ये जब आया था तो महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा गया था, क्योंकि ना दलील ना वकील ना कुछ भी कहकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसी के विरोध में जो लोग बैठे थे अमृतसर के आपको जलियांवाला बाग में, वहीं पर जलियांवाला बाग भी हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर देखिए आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है कि एस्ट्रॉयड जो है इसके द्वारा कौन सा झील आपको बना है। यही क्वेश्चन होगा पक्का, यही क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऑप्शन के अनुसार मात्र 2 ऑप्शन यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है।
तो जैसा क्वेश्चन भेजा गया मैं वही आपको करा रहा हूं। तो इस पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एस्टुआर्ड यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि एस्टुआर्ड या क्षुद्र, जो आपको क्षुद्र ग्रह जब गिरता है यहाँ पर गिरेगा तो वहाँ पर खाल कर देता है, और वहीं पर महाराष्ट्र की जो लोनार झील है ये इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक, ए वाला आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। देखिए मुझे जैसा क्वेश्चन आया है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ ऐसा ही क्वेश्चन कराने का। अगर इसका पूर्णतः पीडीएफ चाहते हैं तो कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, 2-3 दिन, और मैं पूर्णतः इसका पीडीएफ आपको करा दूंगा, पीडीएफ में क्वेश्चन बनाकर। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में जो महिला साक्षरता दर है ये सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे जो कम है ये आपको बिहार में पड़ेगा, ये याद रखिएगा। सबसे कम जो है 2011 के अकॉर्डिंग ये बिहार में ही पड़ेगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन नंबर 14 को, हु वन द 2020 F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस। ये किसने दिया था? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जो जीता था वो थे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन 2020 के ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स रेस जीते थे, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था, क्वेश्चन नंबर 15, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इंग्लिश देखिए पढ़िए, ऊपर दिया हुआ है द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। मीन्स की ये बोल रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसी राज्य के लिए क्या है, तो किसी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसका संप्रभुता, सोवर्जिनिटी, ये याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको संविधान में पढ़ने को नहीं मिलेगा, ये शासन पढ़िएगा, जब 11-12 के एनसीईआरटी पढ़िएगा तब मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं कि राज्य के लिए संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, संप्रभुता। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन 16 देखिए, 16 में क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना की शुरुआत की गई थी, ये कब की थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत देखिएगा जनवरी 2015 में की गई थी, तो ये याद रखिएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ये 17 देखिए कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ सफल जो आपको सत्याग्रह था, जो इनका सफल से आपको पहला सत्याग्रह था भारत में, वो था आपको चंपारण ही सत्याग्रह, और इनका सफल सत्याग्रह भी चंपारण ही था, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसके आंसर 17 का डी। बहुत से लोग आपको बाद में जाकर आंसर लिख कर इधर उधर वायरल किए हैं, उससे आपको ये भटकना नहीं है क्योंकि वो बाद में हुआ है, और बहुत से आंसर में तो बहुत गलत लिख कर इधर उधर वायरल हुआ है। तो जो लोग भी चोरी भी किए होंगे जरूरी नहीं है कि उनका आपको रिजल्ट आना ही है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर 10 से 12 भी आप नेगेटिव इसमें कर लेते हैं तो फिर आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं फंसने वाला होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि भारत में स्वर्ण सर्वाधिक उत्पादन होता है। मैं बार बार कोलार जो है उसका नाम लेते रहता हूं, ज्योग्राफी का भी वीडियो में बताया कि कोलार जो है ये कर्नाटक में स्थित है, जो कि स्वर्ण के लिए सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होता है। तो 18 का आंसर क्या होगा? बी होगा, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक, लेकिन मैं आपको इसमें जो क्वेश्चन मुझे समझ में आया है मैं आपको करा रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये दे रहा है कि ये जो 19 क्वेश्चन नंबर है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश में मैं बता देता हूं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये किसके अंतर्गत काम करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? तो ये जो मिनिस्ट्री हो जाएगा इसका 19 का, आप देखिएगा सी में गृह मंत्रालय दिया हुआ, इसका ही सटीक आंसर होगा, क्योंकि ये अगर काम करता है तो इसी के अंतर्गत काम करता है, ये याद रखिएगा। ये आपको काम करता है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत काम करता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो गृह मंत्रालय यहाँ पर सटीक लगाइएगा आंसर, 19 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपिक में, ओलंपियाड जो होता है, माइंड स्पोर्ट्स जो ओलंपियाड होता है उसमें मानसिक गाड़ाना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये तो बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो ये जो जीता गया था माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के लिए, ये नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता था, हैदराबाद, नीलकंठ भानु प्रताप ने, हैदराबाद के। तो ये आपको 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, मेंटल जो आपको कैलकुलेशन, आपको जो चैंपियनशिप होता है जो ओलंपियाड द्वारा कराया जाता है 2020 में, ये नीलकंठ भानु प्रताप द्वारा जीता गया था, ये याद रखिएगा। पूरे विश्व में ये अपना स्थान बनाए थे। 20 का आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आ रहा है मैं आपको जो समझ में आ रहा है करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है लद्दाख दिया, यहाँ देखिए ख यहाँ पर है लद्दाख, लद्दाख ये आई थिंक यही क्वेश्चन ही होगा। हाँ देखिए यहाँ पर ये साफ साफ दिया है कि लद्दाख के यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इसकी प्रथम जो उपराज्यपाल थे ये कौन है? तो प्रथम जो उपराज्यपाल हो जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आपको लद्दाख के हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ध्यान से लगाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर हो जाएंगे, जो कि प्रथम उपराज्यपाल बने थे। ये किसके? तो लद्दाख के। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का पूछा हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में जम्मू कश्मीर को पूछा हुआ है और सेकंड शिफ्ट में लद्दाख के बारे में पूछा हुआ है। ये देखिए ये दो क्वेश्चन है ना, एकदम थोड़ा भी समझ में नहीं आया। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा समझ में तो ये जरूर हमको बताइएगा, हम इसका करा देंगे, ठीक। तो इसको हम छोड़ते हैं और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है इसे हम देखते हैं, ठीक। ये दोनों छोड़ देते, मात्र यही दो क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं। देखिए ये मैं मास्टर वीडियो में कराया था और बार बार चिल्ला कर बताता हूं कि आपको कौन सम्मिलित होता है संसद में। तो संसद में कौन सम्मिलित होता है ये आपको मैं बता देता हूं। संसद में जो सम्मिलित होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये तीनों सम्मिलित होते हैं, ठीक। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट सम्मिलित होते हैं। 24 का आंसर डी, संसद में।
तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो जाइमेक्स है, ये जाइमेक्स जो आपको एक्सरसाइज होता है आपको, ये किसके किसके बीच में होता है? तो इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, इंडिया और जापान के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 25 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, ने भी भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये पुराना विश्वविद्यालय है। और अगर बिहार के बारे में इसका नाम नहीं जानते तो इसका नाम है पूषा विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और इसी को आपको हस्तांतरित कर दिया गया था दिल्ली के पूषा विश्वविद्यालय बाद में जाकर, ठीक। तो ये आपको पूषा में स्थित है राजेंद्र विश्वविद्यालय, ये याद रखिएगा, समस्तीपुर में ये स्थित है जिला। 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंचायत, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हु रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स, मींस की पंचायत के वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये बनाया गया है राज्य वित्त आयोग, इसलिए तो बनाया गया है राज्य वित्त आयोग, जो पंचायत के लिए ही खास बनाया गया है, ये याद रखिएगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 28 देखिए कि अक्टूबर 2020 में यहाँ पर जॉन आर रेड का निधन हो गया था, वो क्या थे? तो ये देखिएगा एक क्रिकेटर थे, ये क्या थे? एक क्रिकेटर थे, ये याद रखिएगा। इनका जॉन आर रेड का मृत्यु जो हुआ था 2020 में हुआ था, और ये देखिएगा कि ये क्रिकेटर है, ठीक, ये याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, तो क्रिकेट खिलाड़ी थे, ये भी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल, अगर यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग देता तो आप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है ऑप्शन, तो इसका मतलब ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के ही कहीं ना कहीं पूछ रहा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें क्या आपको लगाना होगा? तो ये लगाइएगा वारेन हेस्टिंग्स, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ पर देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, इसका क्या नाम है, ये बताना है। तो इसका कांगेर, देखिए ऑप्शन डी में देखिएगा कांगेर दिया है, ये इंग्लिश में देखिए दिया हुआ साफ साफ, KANGER, कांगेर जो दिया है यही आपको क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये याद रखिएगा। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये भी धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन आपको जीके का खत्म हुआ, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट होता है, 30 से 55 मैथ होगा, और मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा पूछा हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट भी मैंने आपको कराया, सेकंड शिफ्ट भी करा रहा हूं। और सेकंड शिफ्ट का 25 क्वेश्चन जो विज्ञान है, उसमें से 22 क्वेश्चन मेरा साइंस मास्टर वीडियो से आया है, मैं बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आया है। और पक्का अगर आप किए होंगे तो ये आराम से क्वेश्चन किए होंगे। हिंदी भी अच्छा खासा आप क्वेश्चन किए होंगे, बहुत से लड़के कमेंट कर ये बताए, और बहुत से मैसेज भी किए, कॉल भी किए कि सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत से क्वेश्चन लड़ा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 34 अभ्यर्थी का माध्य भार जो है, मींस की औसतन भार इसे बोला जाता है, भार जो है ये 46.5 kg है, ठीक। और यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाता है तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार क्या होगा? देखिए ये ये क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं सेट में जब मैं कराया था आपको मॉडल पेपर, तो उसमें मैंने बोला था देखिए औसत से मात्र एक ही एक क्वेश्चन हैगा जो है ये इस तरीका पर बनेगा। आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो कर लिए होंगे। इसमें क्या था कि ये 34 से पहले इससे गुणा कर लेना था, और फिर आपको क्या करना था, फिर एक जुटेगा तो 35 से, और जो इसमें जोड़कर फिर गुणा कर लेना था, और उसमें से जो लास्ट वाला में से शुरू वाला को घटा दीजिएगा, निकल कर आ जाएगा, ठीक। ये आपको औसत पर बनेगा क्वेश्चन। इसका आंसर 64 किलोग्राम हो जाएगा, जो कि शिक्षक का भार होगा, ठीक। 31 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यह श्रृंखला पर है कि आगे वाला क्या होगा, या 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, 65 है। यहाँ पर देखिए 4 का डिफरेंट, फिर 8 का, फिर 16 का, फिर 32 का, फिर यहाँ पर 64 का कीजिएगा आगे, तो 64 जोड़ दीजिए, 129 हो जाएगा। 65 में 64 जोड़िएगा, 129 हो जाएगा, ठीक। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, एक कुट भाषा में पेंसिल को ऐसे लिखा जाता है, तो आपको कुट भाषा में टॉर्च को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए पी में क्या कर दिया है, 2 घटा दिया है तो एन हो गया है, ठीक। तो वैसे ही आपको मात्र एक ये बनाइएगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। देखिए सबका ऑप्शन डिफरेंट है, ये देखिए फर्स्ट में ही डिफरेंट दे दिया है, तो इतना इजी तो क्वेश्चन आपको आराम से कर लेना चाहिए। तो ये करिएगा क्या, तो टी से घटा दीजिए। टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा, तो टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा, टी से आपको 2 घटा देना है सबसे पहले, तो टी से 2 घटाइएगा तो क्या होगा, आराम से आप लगा लीजिएगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, आर आएगा। आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 33 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए कि ये क्वेश्चन है, देखिए ये आपको इस बार बड़ा देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में कि 3-4 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन 3-4 दे दिया गया है रीजनिंग का, तो गजब पेपर सेट किया गया है। लेकिन जो भी जिनका भी ये मजबूत होगा, अच्छे से बनाए होंगे, कोई ज़्यादा ये हार्ड नहीं है। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए आलिया ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र जहां भी आता है ना, समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो रिश्ता माँ बाप वाला ही जुड़ जाएगा, ठीक। तो जो लड़के का माँ है, लड़के का जो इशारा कर बता रही है, उसके दादाजी के जो पुत्र है वो मेरे मतलब इकलौते पुत्र है, ठीक, ऐसे कह रहा है। तो आलिया का क्या संबंध होगा, ये पूछ रहा है, जो कि उस लड़के की माँ से, तो बस वही पुत्री वाला संबंध होगा। ये आराम से आपको लगा लेना होगा, वो उसकी पुत्री होगी। तो 33 का आप लगाइएगा तो क्या बन जाएगी, यहाँ पूछ रहा है कि लड़के की माँ से आलिया का क्या संबंध है, ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 34 में क्या हो जाएगा, ये आपको माँ हो जाएगी, आलिया, जो यहाँ पर आलिया की भी वो माँ लगेगी, ठीक, या पुत्री। आप देख लीजिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये आपको कर लेना है। बस यही समझना है कि इसमें जब 2 ही रिलेशन बन सकता है,
माँ या आपको बेटी का रिलेशन बनता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको आलिया जो होगी ये उसकी माँ की बेटी होगी, तो आलिया की वो क्या लगेगी, माँ लगेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 35 देखिए क्वेश्चन नंबर, या 35 सजाना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 जो दिया होगा आपको दिया होगा, तो इसमें एक सी ऑप्शन दिया होगा 3/8 से बड़ा है 7/12 और उससे बड़ा है 16/25, ये आपको दिया होगा, ये आपको सी में आपको लगा लेना होगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 36 देखिए कि यदि एक निश्चित कूट भाषा जो है गोल को GRDO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा प्लान को कैसे लिखा जाएगा, तो प्लान को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, SODQ। ये आपको बनाकर लगाइएगा, गोल को GRDO लिखा जाता है, वैसे प्लान को SODQ लिखा जाएगा, बी इसका ऑप्शन आएगा। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, ये दे रहा है कि यदि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, आपको 72 हो जाएगा, अर्ध परिमाप 36 होता है। और यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं, अब परिमाप दे दिया तो यही जोड़ कर देखिए ना जी, 36 हो गया ना, और क्या होता है 2 × L + B, तो लंबाई और चौड़ाई क्या आ जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा, ये 36 होगा 72 हो जाएगा, ऑलवेज आपको परिमाप। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 और 16 हो जाएगा। जो पूछ रहा है क्या, बाग की बीमाई क्या है, तो 20 मीटर आपको लंबाई है, चौड़ाई 16 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अमन का परिचय करवाते हुए प्रिया ने क्या कहा, प्रिया ने कहा कि अमन का परिचय कराते उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। फिर वही बात आया, दादा के इकलौते पुत्र है, तो प्रिया किस प्रकार से संबंधित है, तो वही है मेरे दादा के इकलौते पुत्र का है उसके भाई का, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों ये होंगे। तो ये प्रिया किस प्रकार से अमन से संबंधित है ये पूछ रहा है, तो ये अमन से किस प्रकार से संबंधित है, 38 का बताइए आंसर, तो ये हो जाएगा बहन, अमन का भी बहन लगेगा क्योंकि वो बोल रही है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र का ये है, तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही बनता है, ठीक। 39 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष है। यहाँ पर देखिए संयुक्त आयु क्या है, 45 वर्ष था, 5 वर्ष पूर्व। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 हो गया है, तो मेरी माँ की आयु क्या है, तो इनकी माँ की आयु हो जाएगा अभी 44 वर्ष और इनका आयु हो जाएगा 11, वहीं आपको 11 चौके 44 हो जाएगा, 1:4 में हो जाएगा। और यहीं अगर 5 घटा लेते हैं तो 44 में से 5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा यहाँ पर, और 11 में से आपको 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 6 निकल कर आ जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 45 आ ही रहा है। तो बस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए ये आपको क्वेश्चन थोड़ा देखना होगा, ये थोड़ा मैं आपको बना रहा हूँ कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ है और कुछ यहाँ पर देखिए कुछ 130 सादी बर्फियाँ है, वह उनकी ऐसी आपको ढेरिया बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा यह ढेरिया बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो इसका आप निकालिएगा तो लगभग 10 आना चाहिए इसका आंसर, 40 का 10 सी इसका आंसर आना चाहिए, ठीक। आप बनाइएगा, मैं बनाया नहीं हूं इसलिए बता दिया, बस लग रहा है कि 10 दोनों में कॉमन होगा। 42 में से आपको 420 में से 10 कॉमन कर लीजिए और 13 में से 130 में से 10 कॉमन कर लीजिए, तो 10 10 आपको ऐसे कर हो जाएगा, तो मुझे 10 नहीं लग रहा है, ठीक। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद बताना है क्या होगा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 100 को क्या कर दिया है, डबल कर दिया 200, और 200 को डबल 400, तो यही 50 का आपका क्या कर दिया है आधा 25, और 25 का आधा कर दीजिएगा 12.5, तो इसका यहाँ हो जाएगा 12.5, यहाँ पर क्या होगा 12.5 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 42 ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट मोबाइल फोन नंबर इज नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं, 0 नहीं होता है। तो लास्ट डिजिट किसी फोन में जो फोन आता है उसके लास्ट डिजिट आपको नेचुरल नंबर आने की परीक्षा क्या होगी, तो आपको 1 से लेके 9 तक 9 संख्या हो जाएगा जो कि आपको होगा लास्ट डिजिट आ सकता है, ठीक, याद रखिएगा। और टोटल जो संख्या होता है जो आपको मोबाइल में ये 0 से लेके 9 तक होता है तो 10 होता है, और 10 और टोटल कितना आ सकता है, 9 में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये 9/10 आना चाहिए इसका आंसर, ये याद रखें 9/10 परीक्षा आना चाहिए। ऐसे अगर क्वेश्चन दिया होगा तो आप क्वेश्चन एग्जाम दिए हैं तो आपको समझ रहे होंगे। देखिए हम बस जैसे क्वेश्चन आया है और जैसे ही क्वेश्चन ये भेजा गया है, अब ये नहीं पता है कि कौन भेजे क्योंकि बहुत से ऐसे लोग क्वेश्चन भेजे हैं, तो मैंने उठाया और एक पूछा भी कि क्या यही क्वेश्चन आया था, तो लोग बोले कि हाँ यही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं ये सोल्यूशन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि नीचे दिए गए श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनिए, तो दिए गए विकल्प है उसमें से उत्तर चुनना है कि इसमें आगे क्या होगा। तो यहाँ पर डी दिया है, पहले एफ दिया है, आई दिया है, एम दिया है और आर दिया है। अब इसका जो आगे वाला हो जाएगा, इसका आगे वाला हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप ये बढ़ते क्रम में देखिएगा कि ये धीरे धीरे बढ़ाया है, पहले 2 बढ़ाया है, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, फिर 5 बढ़ाया है, तो फिर 6 बढ़ा देगा, तो 18 में 6 बढ़ा गए तो 24 हो जाएगा। 24वां स्थान पर कौन आता है, एक्स आ जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा, क्योंकि 18 आर जो आता है 18 पर, उसमें 6 जोड़िएगा तो एक्स आ जाएगा, 24 स्थान पर आता है। अब यहाँ पर 44 देखिए, ये आपको सजाना था कि इसमें सटीक कौन सा बैठेगा, तो यहाँ पर सटीक जो बैठेगा ये आपको 44 का ये बैठेगा, ए वाला ऑप्शन आप लगाए होंगे, यही वाला बैठेगा एकदम सटीक, यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक, ए वाला ऑप्शन आप लगाए होंगे। आई होप 44 का आंसर ए हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि एक ड्रम जो है यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि एक गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन, गेहूं से भरे एक ड्रम का वजन इतना दिया हुआ है, ठीक, और खाली ड्रम का वजन इतना दिया है। तो ड्रम में भरे गेहूं का वजन, तो क्या करना है कि गेहूं से भरे जो है ड्रम में से ड्रम का वजन घटा दीजिएगा तो टोटल आपको गेहूं का वजन निकल जाएगा। तो बस इसमें से आपको ये घटा देना है, तो इसमें से ये घटाइएगा तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा डी आंसर निकल कर। आप बनाइएगा, मुझे जहां तक लगता है डी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए 31 में से 11 घटाइएगा तो 20 आएगा, और 1/6 में से 3/4 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो एक यहाँ से 20 19 हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये 3/4 में से यहाँ पर 1/6 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा एलसीएम इसका, और ये 3 अब यहाँ पर देखिएगा घटाकर तो ये हो जाएगा 1/6 में से यहाँ पर 3/4 घटाना है ना, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, और 6 दूनी के यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो -1/12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यह -1/12 आएगा तो मतलब कि आपको 20 में से 1 घट जाएगा, और यहाँ से आप निकालिएगा तो देखिएगा बनाइएगा इसमें से आपका कौन आंसर आ रहा है, और फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक। इसका मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इसका डी ही आंसर आना चाहिए, ठीक। आगे चलते हैं, डी ही आएगा क्योंकि ये 17 वाला तो आएगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आएगा तो 19 वाला ही आएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि दिए गए आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दिए गए आकृति है इसमें सही दर्पण, तो क्या होता है ना कि अगर नीचे होता है ना तो उसका दाएं वाला बाएं वाला कुछ नहीं परिवर्तन होता है, वनली ऊपर चला जाता है। नीचे वाला क्या होता है ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इसमें अगर ऑप्शन आपको लगाना होगा तो इसमें देखिएगा कि बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और नीचे वाला डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो बस यही अंतर होता है, ये नहीं कि दाएं वाला बाएं चला जाए बाएं वाला दाएं, ये नहीं, बाकी ये तीनों में वही काम किया है, दाएं वाला बाएं कर दिया है। वो आपको किस में होता है तो इधर मिरर लगा होता है, तो ये नीचे मिरर मतलब कि पानी की तरह ये व्यवहार करेगा। तो 46 का आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए कि यदि किसी संख्या का 25% 225 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% क्या है 225, तो बस इसको 100% करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए। तो इस संख्या का पूछ रहा है, ये संख्या क्या है तो 900 हो जाएगा। 225 कितना 450 हुआ, 450 दूनी के 900 हो जाएगा, ठीक। तो 9 से ये हो जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.9, तो 0.9 है इसका अंडर रूट में जो है इसका एप्रोप्रिएट वैल्यू जो होगा ये 0.94 होना चाहिए, 0.94 इसका एप्रोप्रिएट वैल्यू होना चाहिए, ठीक। ये देखिएगा बना के आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 रीजनिंग है, दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये खुद ही अपने बना सकते हैं आप, इसके आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका भी वही हाल है कि धीरे धीरे इसमें बढ़ाया है, फिर इसमें बढ़ाया है, उतना ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चला गया है, और लास्ट में इसमें आपका इसका आगे वाला पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई, 25वां स्थान पर वाई आता है, तो यह 25वां स्थान पर आ जाएगा वाई, ठीक। ये याद रखिएगा। अब यहाँ से 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अमित कहता है, देखिए ये मेरा भी नाम दिया है, अमित कहता है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो सुमित किस प्रकार के अमित से संबंधित है। देखिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, लेकिन तीनों इकलौता पर ही है, और जो लोग भी ये जानते होंगे ना बहुत आसान है बनाना और आराम से ये क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है सुमित किस प्रकार से अमित से संबंधित है, तो ये भाई है, क्या है यहाँ पर भाई वाला है, ठीक। ये याद रखिए, अमित कहता है सुमित को, तो दोनों तो मेल ही हो जाएंगे ना, कि इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सुमित की माँ मेरी माँ की तो इकलौती बेटी है, ये याद रखिएगा। तो ये किससे, तो ये आपको यहाँ पर हो जाएगा भाई, जो सुमित किस प्रकार से अमित से संबंधित है भाई हो जाएगा। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर 50 का आंसर बी होना चाहिए। फिर से मैं यहाँ पर देखिए बना देता हूँ कैसे बनता है। अमित कहता है, देखिए अमित यहाँ पर कहता है, ठीक। अमित यहाँ पर प्लस मेल मान लीजिए, अमित कहता है, इस ऐसे एरो लगा लीजिए, ठीक। सुमित की माँ, सुमित यहाँ पर है, सुमित की माँ ऊपर जाएगी, तो मतलब कि एक ऊपर होगी, ऊपर जाएगी नहीं, एक ऊपर होगी, और निगेटिव में फीमेल के लिए निगेटिव यूज करते हैं, तो निगेटिव कर लीजिए। माँ मेरी माँ की, तो इसकी माँ की, इसकी भी माँ, ठीक। मेरी माँ की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है सुमित की माँ, यहाँ पर सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, ठीक। तो ये सुमित किस प्रकार से अमित से संबंधित है, तो ये देखिए ये थोड़ा अजीब है, ये आपको भाई बहन नहीं होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाइएगा, इसमें ये वाला आएगा, ठीक, भांजा वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा, इसमें भांजा वाला रिलेशन आ जाएगा। तो 50 बनाइएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर जब इकलौती मेरी माँ की बेटी है, तो दोनों में जब सुमित की माँ और इसकी सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर आप चला जाएगा भांजा वाला रिलेशन, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। 50 का डी बनाइएगा आप, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये ग्राफ वाला 50 से लेके आपको लगभग 55 तक क्वेश्चन था, जो 51 से लेके 55 तक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, और ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। और अगर ग्राफ मैंने बोला था कि 5 क्वेश्चन आएगा, अगर मेरा बात ध्यान से सुनते होंगे तो, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा धुंधला आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। और मैंने ये बनाया भी है क्वेश्चन बैठकर, तो ये आपको आई होप सही होना चाहिए, सभी क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित आरेख में एक परिवार के विभिन्न मदों की मासिक खर्च का चित्रण किया गया है, ये आपको चित्रण किया गया है, और मासिक आय जो है यहाँ पर 80,000 रुपया
रुपया है। तो आलेख में जो 51 से 55 तक जो उत्तर बताना है क्वेश्चन का, ठीक। तो ये इस टोटल जो है 80,000 इसका है, ठीक। ये याद रखिएगा, मासिक वेतन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको राशन में 18,000 खर्च कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी आप मकान किराया में 14,000 खर्च कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये 1000 में है इधर, और यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, ठीक, संख्या में। यहाँ पर देखिए शिक्षा पर 9,000, और यहाँ पर दे रहा है, ये कुछ दिया है कि परिवहन पर 7,000 खर्च कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर विविध में 11,000 खर्च कर रहा है, ठीक। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। परिवार की बचत प्रतिशत है, तो परिवार की बचत प्रतिशत मैंने निकाला इसमें से, आपको ये बनाकर क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर जो आया था, ये आया था आपको डी, क्वेश्चन नंबर 26.25 हो जाएगा परिवार का बचत प्रतिशत, ठीक। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मैं खुद बनाया, तो ये इसमें आपको गलती या सही ये आपको न कीजिएगा, ये सब सही होगा, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 52 पूछ रहा था कि परिवार का कुल वार्षिक खर्च कितना है। तो परिवार का कुल वार्षिक खर्च देखिएगा ना, तो ये बस जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, ये जोड़ दीजिए, ठीक। इसे बस जोड़ दीजिए, यही तो खर्च है ना, इसको जोड़िएगा ना, तो ये आपको 59,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59,000 आ जाएगा, ठीक। तो 80,000 में से 59,000 ये खर्च करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 52 के आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बी हो जाएगा। 59,000 बी में दिया है, तो बी हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए कि राशन और परिवहन पर मासिक खर्च का अंतर। राशन और परिवहन, तो देखिए ये देखिए राशन पर कितना है, तो ये आपको ये देखिए ये कितना खर्च कर रहा है, तो ये आपको लगभग 18,000 राशन पर खर्च हो रहा है, और परिवहन पर कितना हो रहा है, तो ये 7,000 खर्च हो रहा है। राशन पर 18,000 खर्च हो रहा है और परिवहन पर 7,000 खर्च हो रहा है, तो दोनों का अंतर में इसकी 18 में से 7 घटाइएगा तो 11,000 इसमें आंसर आएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 53 का आंसर सी आ जाएगा। 53 का आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है किसमें किसमें पूछ रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा, किसमें किसमें पूछ रहा है कि ये राशन और परिवहन पर मासिक खर्च का अंतर पूछ रहा है, ठीक। तो ये मैंने बताया ना, राशन पर आपको 18,000 किया और यहाँ पर परिवहन पर 7,000, तो 18 में से आपको 7 जाएगा तो 11,000 आ जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको 54 नंबर क्वेश्चन था कि मासिक आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है, 9,000 खर्च हो रहा है। 9,000 यहाँ पर लिख लीजिए ऊपर, ठीक। 9,000 टोटल कितना में 80,000 में, तो कितना परसेंट खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर 100 से गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आराम से। यहाँ से 4 गुना, यहाँ पर 4 शून्य खत्म कर दीजिए, तो 90/8 आ जाएगा। तो 90/8 आप अगर भागा दीजिएगा, तो इतना तो भागा आपको देने आता ही होगा, तो 90 में भागा दीजिएगा 8, तो ये लगभग 11.25 आ जाएगा, लगभग इतना ही आ जाना चाहिए, ठीक। आपको शिक्षा पर खर्च। अब यहाँ पर ये दे रहा था, ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन मिला था, तो ये दे रहा था कि रेशियो ऑफ जो हाउस है, इसकी जो हाउस का घर का किराया लग रहा है उसका, और परिवहन का जो खर्च है उसका रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आपको आना चाहिए कि यहाँ पर देखिए घर का किराया कितना लग रहा है, मकान का किराया 14,000 रहा है और परिवहन पर 7,000, तो 14:7 में इसकी 2:1 में आना चाहिए, ठीक। 2:1 में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2:1 में, यहाँ पर 1:, ये क्या पूछ रहा है फिर से देखिए, घर का किराया और परिवहन, तो घर का किराया कितना लग रहा है फिर से देख लीजिए। यहाँ पर घर का किराया देखिए, घर का किराया कितना लग रहा है, मकान किराया 14,000 और परिवहन, तो ये वहीं आएगा 2:1 में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपको नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, यहाँ पर 2:1 में आ जाएगा, अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा पूछा होगा तो, क्योंकि आप ये पूरा क्वेश्चन देखे होंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। मुझे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मैं बस उतना ही पर करा रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ से आपको साइंस स्टार्ट होता है। अब देखिएगा मैंने जो मास्टर वीडियो में कराया था वहां से सबसे पहले पलायन बेग बताया था कि जिस बेग से कोई वस्तु को भीग दिया जाए बाहर तो वो वापस धरती पर लौट कर नहीं आ जाता है, नहीं आ पाएगा, वो पलायन बेग कहलाता है। और ये मैंने बताया था आपको, तो इसका क्या आंसर लगाए होंगे, आराम से लगा लिए होंगे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये आप लगाए होंगे। तो ये 56 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 56 के आंसर आप ए लगा लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब 57 देखें, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि कोकीन, जो कोकीन होता है ना, यहाँ पर देखिए एक्सेस डोज ऑफ कोकीन काउजेस, अगर किसी कोकीन का एक्सेस डोज दे दिया जाता है, तो देखिए ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे कहीं भी, मुझे पता है, लेकिन अगर ये थोड़ा भी आप मूवी देखते होंगे और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो समझ जाइएगा। जब कोकीन लोग ज़्यादा खा लेता है ना, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाता है, वो हाफने लगता है। आप देखिएगा गोली वोली लग जाता होगा ना, तो आप अफगानिस्तान वाला मूवी देखे होंगे, तो उसमें जो कोकीन का पेड़ होता है वो खिलाया जाता है, तो उस समय राहत देने के लिए, और अगर वही ओवरडोज होने लगा था तो ऑक्सीजन की कमी होने लगता था, ठीक। ये हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी, अगर ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है तो हाइपोक्सिया इसे कहा जाता है। ये याद रखिएगा, अगर कोकीन का ज़्यादा डोज मिल जाता है किसी को तो। मानव रक्त का ये डायरेक्ट क्वेश्चन कराया हुआ है, मैं आपको 2 दिन पहले ही आपको बायोलॉजी के मास्टर वीडियो में कराया था कि मानव रक्त का जो पीएच होता है ये 7.4 होता है, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ये मैंने बताया था कि जो किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है बायोलॉजी के मास्टर वीडियो में, तो विटामिन ए के कारण होता है, ये सभी मैंने आपको कराया था विटामिन से। कोटो प्रोटोकॉल मैंने आपको सेट में कराया था, और ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते है, क्योटो जो प्रोटोकॉल किया गया था ये आपको किससे, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये आपको मुख्य रूप से ये देखिएगा तो होगा कोटो, ये याद रखिएगा। 60 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष, ये कल ही मैंने मास्टर वीडियो फिजिक्स का कराया था, तो आपको बताया था कि देखिए आईज से पक्का क्वेश्चन आएगा, आंख से, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
तो मास्टर वीडियो अगर देखे होंगे तो लगभग 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन साइंस का तो इजीली आप टिप कराए होंगे, मतलब अच्छा लगाए होंगे। मैं बोला था कि इंद्रधनुष में क्या होता है, तो तीनों प्रक्रिया होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये तीनों होता है। और यहाँ पर एक और चौथा भी होता है आपको, वर्ण विक्षेपण भी होता है। यहाँ पर आप लगाइएगा 62। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर अगर पहले देखिए कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो यहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं कि पानी के बूंद से सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। तो इसका सटीक आंसर यही होगा, ठीक, ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा। इसमें टोटल आपको लगभग जो प्रकाश का परिघटना है लगभग घट ही जाता है, कुछ छोड़कर जो इंद्रधनुष बनता है। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो कुछ जो आप सेंस इस्तेमाल किए होंगे तो आराम से क्वेश्चन साइंस का लगाए होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु, ये भी मैंने कराया था कि पादप और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप कोशिका में होता है, आपको जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा। तो कोशिका भित्ति क्या करता है, पादप कोशिका को कठोर बनाता है। तो ये याद रखिएगा, 63 का आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, डोडो क्या है, ये आप नहीं आप जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वही जानते होंगे। डोडो जो था इस समय न्यूज में था, ये क्या है, एक पक्षी है जो कि क्या है, विलुप्त हो रही है, तो एक्सटिंक्ट बर्ड है, ठीक, ये याद रखिएगा। यहाँ पर 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 किलोवाट घंटा, कल ही मैंने बताया था कि जो किलोवाट घंटा है ये एनर्जी का है, तो विद्युत ऊर्जा का है, ये याद रखिएगा, एनर्जी का मात्रक है। तो 65 का आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, ये भी कराया था मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लिस्ट वेवलेंथ। लिस्ट वेवलेंथ किसका होगा, जिसका आपको वेवहन क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। वेवहन मतलब कि आपको ज्यादा छेदने, मतलब दूर जाने के, और उसका जो वेधन क्षमता होता है वो ज्यादा किसका होता है, तो ये आपको किसका, गामा का। तो गामा लगाए होंगे, गामा किरण आराम से लगाए होंगे, ठीक। ये आपको 66 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका क्या होता है, तो इसका आपको जो कम होता है क्या, तो वेवलेंथ कम होता है, लेकिन इसका वेधन क्षमता ज्यादा होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, आराम से आप लगाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये धुंधला दिखाई दे रहा है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब बताइए कि इसे तो मैं बार बार करा रहा था आपको, और मास्टर वीडियो भी केमिस्ट्री का कराया था उसमें, कि वह युक्ति कौन सा है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फिजिक्स में भी कराया था क्वेश्चन। ये जो युक्ति हो जाएगा, ये प्राथमिक सेल, कल ही कराया था मैं क्वेश्चन। प्राथमिक सेल क्या करता है कि जो आपको रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक। तो 67 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए क्या है यहाँ पर, कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जो पवन ऊर्जा आपको है, पवन ऊर्जा सबसे ज्यादा किस राज्य में निर्माण होती है, तो इस समय तमिलनाडु में होती है, ये याद रखिएगा, तमिलनाडु, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, न्यूट्रॉन की खोज। अब बताइए, ये क्वेश्चन छूटने वाला है आपका, मुझे होप होगा कि आप सभी लोग क्वेश्चन ये लगाए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो किया था ये जेम्स चैडविक ने किया था, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ये दिखाई दे रहा है ना, द नेशनल पार्क राजस्थान में जो है, केवलादेव राजस्थान में स्थित है, और ये आपको सारस जो पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर डी में जो पक्षी होगा ये डी हो जाएगा, इससे ये याद रखिएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 देखिए, कि इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। आईसी में मैंने बताया था कि सिलिकॉन का उपयोग होता है, लेकिन आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका किस लिए उपयोग किया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में, ठीक, एकीकृत परिपथ में, आपको इसका हो जाएगा, आईसी का फुल फॉर्म होता है। और आईसी में सिलिकॉन का आपको, या चिप में आपको ये देखिएगा किया जाता है, या आपको सोलर सिस्टम में आपको सोलर जो पैनल होता है उसमें भी किया जाता है आपको सिलिकॉन का। तो अर्धचालक वाला जब पढ़िएगा ना तो उसमें ये जरूर पढ़ना है, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, जो कि आईसी का फुल फॉर्म होगा या पूर्ण रूप होगा। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आया था, लाइट से क्वेश्चन मैंने कराया था कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखता है। अब बताइए, ये क्वेश्चन आपसे छूटना तो नहीं चाहिए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्यों लाल रंग दिखता है सूरज का। तो ये आप बताइए, इसमें क्या लगाए होंगे, तो ये लगाए होंगे, देखिए ये क्वेश्चन मैं बहुत समझाया था आपको और बताया था भी कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा कि स्ट्रेटिंग ऑफ लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, क्या होता है इसमें कि जो बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है वही प्रदर्शित करने लगती है, ठीक। इसी के कारण क्या होता है कि लाल दिखाई देने लगता है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये डूबने और आपको उगने के समय सूरज। क्वेश्चन नंबर 73 के विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ये आपको मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को हर साल मनाया जाता है। तो 73 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपको 74 देखिए कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया को ही क्या बोला जाता है, कार्बाइड बोला जाता है। तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बाइड भी बोला जाता है। 74 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, यहाँ पर दिया है कि ऊर्जा पिरामिड अवस्था में होता है। जो ऊर्जा होता है ना, ये पिरामिड अवस्था में होता है, ये दोनों होता है, सीधी भी होता है और कभी कभी आपको इन्वर्टेड हो जाता है, इसको उल्टा भी हो जाता है, ठीक। ये इसमें आंसर जो होना चाहिए सटीक दोनों होना चाहिए, ठीक। ये याद रखिएगा, ऊर्जा की जो प्रवाह होता है ये आपको जो बोल रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, तो ये दोनों सीधी उल्टी दोनों हो सकता है, ठीक। 75 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, फ्यूज तार सबसे उपयुक्त विशेषता है। फ्यूज तार क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसका गलनांक भी कम होता है और उसका प्रतिरोध भी कम होता है, क्योंकि अगर ज्यादा अगर आता है मान लीजिए बिजली तो वो गल जाता है, ठीक। और ये आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शेष वायरिंग की तुलना में इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये गल जाता है और पूरा आपको बचा लेता है घर में जो शॉर्ट सर्किट लगने वाला होता है उससे, ठीक। 76 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 के सूर्य की प्रकाश
सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो यही है आपको, सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को कौन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल करता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी दिखाई देती है। 77 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए कि ए लाइट ईयर, अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो क्या बना होगा? ए लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, क्या मापता है? ए लाइट ईयर में इसकी प्रकाश वर्ष क्या मापता है? तो दूरी को मापता है। कल ही मैंने आपको कराया था। तो साइंस में देखिए सेकेंड शिफ्ट का जो साइंस है ना, ये लगभग 25 में कम से कम तो 22 आपको बनाना ही चाहिए। ये आप हिंदी भी लगभग 20 में 17-18 तो आपको बनाना चाहिए सेकेंड शिफ्ट का, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का कुछ थोड़ा मतलब मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट से आपको हाई लेवल का है, लेकिन आपको सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन अच्छा खासा है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्लभ जो होता है, सबसे दुर्लभ जो बल होता है, ये कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल होता है। 4 जो बल होते हैं, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, स्थिर विद्युत बल, उसमें गुरुत्वीय बल जो होता है ये सबसे दुर्लभ होता है। 79 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला आपको सही दिखाया है? चयन जो है ये खाद्य श्रृंखला का, तो इसमें देखिए, इसमें सभी हम नहीं देख पाए, लेकिन इसमें से आप देखिएगा ना डी वाला, यहाँ पर साफ साफ क्या लिखा है? पादप है। पादप में इसके पौधे होते पर टिड्डा सब वही खाता है, और टिड्डा को क्या खाता है? पक्षी। हो सकता है कि पक्षी को कोई और जानवर खाता है, आगे दिया होगा, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन ही इसमें सही होना चाहिए। ठीक, ये आपको सही दर्शाता है एक खाद्य श्रृंखला को, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए 81 शुरू होता है, और 81 तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ है यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि लड़का सब देख ले। ठीक, यहाँ पर 81 नहीं समझ में आ रहा है हमें, और यहाँ पर 82 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 82 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन का प्रवाची शब्द नहीं है? और ये रिपीट कर गया क्वेश्चन। ठीक, ये अर्जुन का प्रवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर सुतपुत्र कर्ण को बोला जाता है। कर्ण जो है उन्हें सुतपुत्र बोला जाता है, तो ये आपको सुतपुत्र जो हो जाएगा ये अर्जुन का प्रवाची शब्द नहीं होगा। 82 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 के निम्नलिखित में बिजली का पर्याय नहीं है, इसमें से कौन बिजली का पर्याय नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा चपला जो हो जाएगा ना, ये बिजली का पर्याय नहीं है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में चपला दिया होगा, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द लता का प्रवाची है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा लता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से लता का प्रवाची कौन सा नहीं होगा? तो भेक नहीं होगा, इसमें से भेक होगा, ये लता का प्रवाची नहीं होगा। बाकी वेल्ली, वल्ली, परातान ये सभी प्रवाची होगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रवृत्ति शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। जो प्रवृत्ति है इसका सही शब्द का आपको चयन करना है, ये आपको बताना है। प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ठीक, तो चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होता है। 85 देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? निवृत्ति हो जाएगा, निवृत्ति। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, किस समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? गति के अनेकार्थक शब्द बताना है, इसमें से कौन से होंगे 86 का? तो ये हो जाएगा चाल, हालत, मोक्ष, ये सभी आपको गति का अनेकार्थक शब्द है। इसकी गति से ये सभी शब्द का मीनिंग निकलता है। ठीक, निम्नलिखित में आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? अब ये क्वेश्चन तो आपको लगा ही होंगे। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसका क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाता है। आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द का चयन नहीं किया गया था। तो यहाँ पर देखिए देव का दानव होता है, नया का पुराना होता है, आहार का भोजन, आहार का भोजन ये देखिए सही नहीं है। ठीक, ये आपको इसका विपरीत नहीं, आहार का विपरीत भोजन ये नहीं होता है। ठीक, ये आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि विलोम शब्द का यहाँ पर कौन सा सही मिलान नहीं है, तो यही हो जाएगा। बाकी अपना का पराया होता है, नया का पुराना विलोम होता है, और देव का दानव होता है, लेकिन आहार का विलोम शब्द भोजन नहीं होता है। ठीक, तो ये आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए कि किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए इस बार जो हिंदी है ना, इसमें ज्यादातर विलोम ही पूछा हुआ है, विलोम और प्रवाची शब्द। ठीक, तो इस किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो 89 का आप लगाइएगा क्या? तीव्र का मंद। तीव्र का क्या होता है? मंद होता है, तो ये सही हुआ है। ठीक, तीव्र का मंद होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो ये जो वाक्य है आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं या तुले हुए हैं, ये याद रखिएगा, ये हो जाता है। 90 का भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, निम्नलिखित में से मत्र जो है ये आपको मत्र का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ये जो हो जाता है इसका हो जाता है अमर, ये तो जो हो जाता है इसका अमर हो जाता है विलोम शब्द। ठीक, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, इसमें से कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका आप देखिएगा, इसका हो जाएगा आपका कौन? तो निवृत्ति। निवृत्ति जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाएगा, ये ठीक ऐसे लिखा जाएगा। तो निवृत्ति ये अशुद्ध तरीका से लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो दीपक तत्सम है, द्रोण तत्सम है, दद्धि तत्सम है। ये दीठी जो होगा ना यही हो जाएगा तद्भव। दीठी ठ आ रहा है अंतिम में, तो ये ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक, ये तद्भव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 94 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द शोभा का प्रवाची है? शोभा का प्रवाची बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो शोभा का जो प्रवाची हो जाएगा ये सुषमा हो जाएगा। शोभा का प्रवाची शब्द सुषमा होता है, या याद रखिएगा सुषमा। ये देखिए 95 के कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ये मत्स्य जो हो जाएगा, मत्स्य मिस मछली होता है, और मत्स्य का मछली जो होगा वो तद्भव हो जाएगा, और मत्स्य जो होगा ये तत्सम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये दिया था पढ़ने के लिए, ये ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा
ये 96 से 100 तक दिया था पढ़ने के लिए, और पढ़कर बताना था कि इसमें से क्या होगा। वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो। मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि क्रोध में व्यक्ति किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो क्रोध में व्यक्ति को किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो अपने ऊपर समाप्त हो जाता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु जो है ये क्रोध है, ये याद रखिएगा, क्रोध है। क्रोध अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुण का बोध नहीं होता। तो क्रोध अवस्था में व्यक्ति को कौन सा आपको बोध नहीं होता गुण का, तो ये मानवीय गुण का बोध नहीं होता, ठीक। 98 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है। तो क्रोध को जो नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका है यह एक क्या करना है आपको कि दूसरे को क्षमा करना सीखें, दूसरे को क्षमा करना सीखें, ये क्रोध को नियंत्रित करने का तरीका है। और लास्ट में देखिए 100 में क्वेश्चन देखिए ये सामने है कि क्रोध का विकराल रूप क्या होता है। ये ऑप्शन में आपका क्या होगा, जुनून। जुनून दिया होगा तो ये क्रोध का विकराल रूप होगा, ठीक। ये ऐसे ही देखिए क्वेश्चन आया था जैसे मैंने आपको करा दिया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का भी, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जैसे आया मैं आपको करा दिया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बताइए कि कितना स्कोर किए हैं। और क्वेश्चन अच्छा लेवल का पूछा हुआ है, और पिछले साल से ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा गया है दोनों शिफ्ट का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कट ऑफ वीडियो मैं जारी करूंगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।